हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। विरहा न छोड़े जीव को आस विपियु मिलन, विरहा न छोड़े जीव को आस विपियु मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं तो मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीऊ, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीऊ, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए
दुख गया सब दूर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदयामूल अंकुर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदयामूल अंकुर। सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे। मोह आदत दियो उड़ाए। सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी चित्रांशी, धन्यवाद। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो हे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का प्रकरण चल रहा है, ये 17वां प्रकरण, जिसकी 10 चौपाई हो गई थी। प्रसंग चल रहा था कि बिहारी जी को गादी पर बिठा देते हैं बालबाई जी और महराज ठाकुर जी, और महराज ठाकुर सबकी खंडनी कर करके बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए बुलाते हैं, और सब फिर से मंडान लगने लग जाता है। सब बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं। इस प्रकार से बीच में फूलबाई जी का धाम गमन हो जाता है, और शिवजी साहिब जी महराज ठाकुर जामनगर के मंत्री के पद को भी संभाल लेते हैं। बड़ी कसनी करते हैं सुंदर साथ जी, सुबह चर्चा सुनने के लिए आते हैं, फिर अपने कार्यभार के लिए राज्य में जाते हैं, फिर शाम को फिर आते हैं, फिर चर्चा सुनते हैं, और फिर उसके बाद चर्चा की अर्चा भी करते हैं। तो सुंदर साथ जी, उनके अंदर क्योंकि युगल स्वरूप विराजमान है, उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है वो एकदम
परम धाम सुंदर साथ को परम धाम का अनुभव कराती है, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का अनुभव कराती है। तो सुंदर साथ को जब सुंदर साथ को सुनाते हैं तो सुंदर साथ भाव विभोर हो जाता है, और स्वयं भी वो जब सुनाते हैं चर्चा तो उनकी भी अंदर की आंकड़ियां स्वयं स्वयं खुलती चली जाती हैं, क्योंकि राज्य महाराज अंदर विराजमान है। सो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर जामी, तब आई सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। चर्चा करते करते ही उनका दिल खुलने लग जाता है। परमधाम, 25 पक्ष, राज्य का स्वरूप, श्रृंगार, ब्रज, रास, सब कुछ उनके आंकड़ी उनके अंदर की खुल जाती है, सब उनको दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि युगल स्वरूप की बैठक उनके धाम हृदय में हो गई है। तब उनको धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। हम तो हैं धाम में, एक ठौर एक खेल नहीं रंचक, हम सेरक से नजदीक बैठे आ गया। कि हम तो सुंदर साथ को बताते थे कि हम तो परम धाम में बैठे अपनी परातम में, ये खेल कुछ भी नहीं है। जहां देखने के लिए हम यहाँ आए जरूर हैं, हमारी नजर यहाँ आई है, पर ये खेल कुछ नहीं है। जैसे कि हम जिस पिक्चर को देखने के लिए हॉल में जाते हैं, वो पिक्चर कुछ नहीं होती है, हमारे असल स्वरूप के सामने वो कुछ नहीं होती है। वो एक तमाशा होता है, वो एक खेल होता है। हमें पता होता है कि ये खेल खत्म होने पर 3 घंटे में हम अपने घर वापस आ जाएंगे और ये खेल खत्म हो जाएगा। इसमें जो कुछ भी वास्तविकता दिख रही है वो सब झूठ है। इसमें जीना, मरना, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ भी दिख रहा है, लड़ाई, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, चकारी, जो कुछ भी उस खेल में दिख रहा है वो सब खेल है। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम पल भर के लिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए उस खेल को देखने जाते हैं, लेकिन जब तक हम उस खेल को देख रहे होते हैं, हमारे मूल स्वरूप को ये आभास बना रहता है कि ये खेल हम देख रहे हैं, झूठा खेल देख रहे हैं, पैसे खर्च किए हैं, इस खेल को देख रहे हैं। 3 घंटे बाद पिक्चर खत्म हो जाएगी, हम अपने घर आ जाएंगे, हमारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी सुंदर साथ ये जो खेल हम देख रहे हैं, ये परम धाम में तो पल भर का समय नहीं बीता, लेकिन यहाँ के हिसाब से कई वर्ष बीत गए हैं, और जो हमारी नजर आई है, उस नजर इतना उसमें खो गई है कि मूल परातम को हम भूल गए हैं। हमारी मूल परातम को भी नहीं ये पता कि वो खेल देख रही है, ऐसे ही नजर को, जो नजर खेल में आई है, उसको भी नहीं याद आ पा रहा है कि वो मूल परातम में बैठी है। आज वाणी के ज्ञान से हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन अगर हम देखें कि हमें सुध हो गई हो, हम अपने मूल परातम से में ये बात देख रहे हो कि हम तो खेल देख रहे हैं, तो ऐसी वास्तविकता किसी के साथ अभी नहीं हुई है। कुछ परमहंसों के साथ हुई है, लेकिन अभी हम लोगों के साथ हम इस अवस्था पे नहीं पहुंचे हैं कि हम देख पाए कि हमारी मूल परातम परमधाम में बैठी है और ये खेल हम वहां से देख रहे हैं। हाँ, हमें वाणी से जरूर पता है कि हम खेल वहीं से देख रहे हैं, वहां पे एक पल भी नहीं व्यतीत हुआ। यहाँ इतने रिश्ते नाते बन गए हैं, इतना समय व्यतीत हो रहा है, हमारी आयु इतनी हो गई है, आसपास ब्रह्मांड की इतनी आयु हो गई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम वहीं पर बैठे हैं। हम सेरक से नजदीक बैठे आगे अब, हम तो परमधाम में राज्य के बिल्कुल करीब उनके चरणों में बैठे हैं, और अगर खेल की नजर से देखें तो यहाँ पे भी राज्य हमारे सेरक से भी नजदीक बैठे हैं। हम तो हक के बिल्कुल करीब हैं, फिर भी हम हर रोज हक को देखने की प्रार्थनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं, जबकि वाणी कहती है हम राज्य के बिल्कुल ही करीब है, राज्य हमारे बिल्कुल ही करीब है। यही एक आंकड़ी है सुंदर साथ जी, जिसको हम लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं, या ये कहें हम उस पल में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम ये देख पाए कि हक हमारे बिल्कुल करीब है। हम इसको महसूस तो करते हैं हर पल हर घड़ी कि धनी हमारे करीब है, लेकिन बात अगर देखने की आए तो इस ब्रह्मांड में हम अपने कार्यों में जो भी माया की जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, धनी ने हमें दी हैं, उनमें हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ये तार बार बार टूटती है कि धनी हमारे करीब है और हम उनको देख पाए। हम उनको देख नहीं पाते। जीवन में ऐसे कई प्रसंग होते हैं कि हम उनको महसूस करते हैं कि वो हमारे पास हैं, जिसके सुंदर साथ ने कई अनुभव भी बताए हैं कि धनी उनके साथ ही थे हमेशा हर पल। लेकिन बात अगर देखने की आए, बात हर पल 24 घंटे, आठों पहर, हर पल हर घड़ी उनके संग रहने की आए, तो ये तार बार बार टूटती है। इस तार को यदि हमने जोड़ लिया तो बस फिर तो कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाएगा। एक खुशहाली दिल में उठत कै तरंग, हमारे धाम नजीक हक सुभान की अड़ंग। ये खुशहाली उनके दिल में उठती है कि कई तरंगे उठती है।
कि हम तो परमधाम के बिल्कुल नजदीक है, धनी हमारे बिल्कुल नजदीक है, हम धनी के बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ पे जितनी भी ब्रह्मात्मा आत्माएं हैं वो हक सुभान की अर्धांग हैं, उनकी अंगनाएं हैं जो इस खेल को देखने के लिए आई हैं। सुंदर साथ जी, एक खास बात कि हम वाणी सुनते हैं, सुनने से भी बहुत कुछ मिलता है। हमें सदगुरु वाणी सुनाते हैं या हमें कोई सुंदर साथ वाणी सुनाते हैं तो उनकी कोई बात ऐसी चुभ जाती है कि हमें लगता है कि अरे ये बात तो हमें पहले ऐसे समझ में नहीं आई थी, अब बहुत अच्छी समझ में आई है। तो ऐसा जीवन में बार बार होता है। लेकिन मैं सुनाने वाले की बात अगर करूं तो सुनाने वाले की बात जो यहाँ पर बताई गई है, जब हम किसी को सुनाने की सेवा भी लेते हैं तो उसमें भी आंकड़ियां खुलती हैं। उसमें आंकड़े खुलने का कारण यह है कि राज्य अगर आपको इस बात की सेवा देते हैं कि आप किसी को वाणी सुनाए, उसके अर्थ सुनाए, उसका भाव सुनाए, तो राज्य इतनी शफकत भी देते हैं कि कुछ ऐसी बातें सुनाने वाले के मुख से भी अपने आप ही बोलते समय खुल जाती हैं कि उसको खुद नहीं पता होता है ये धनी मेहर से उससे खुलवा रहे। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कि खुली आंकड़ी अंतर्यामी, सारी बातें जो शिरजी साहिब जी को वास्तव में तो धनी देवचंद जी ने पहले ही बता दी थी 22 दिनों में, लेकिन उन्होंने उनको सुना भी, लेकिन दिल में धारण भी किया, लेकिन फिर भी अभी जब वो चर्चा कर रहे हैं तो लिखा है कि उनकी आंकड़ियां खुलती चली जा रही है। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, इसलिए सुनाने की सेवा भी करनी चाहिए, जीवन में जरूर करनी चाहिए। मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने भी अनुभव किया है। सुनाते सुनाते क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपने आप से मुंह से निकल जाता है, उस लिंक से, जो हम अकेले में जब पढ़ते हैं। मैं तो इस बात का बहुत गहराई से अनुभव करती हूँ। बीच में कई वर्ष मैंने कुछ सुनाया ही नहीं, मतलब लगभग 15-16 साल। उसमें मैं सिर्फ वाणी तो रोज ही पढ़ती थी, ऐसा थोड़ी ना था कि वाणी नहीं पढ़ती थी, वाणी रोज पढ़ती थी, लेकिन मुझे किसी को सुनाना नहीं होता था, मुझे खुद को ही खाली समझना होता था। तो कभी भी उसके लिए मुझे ऐसा लगता था अकेले में पढ़ते समय कि मुझे तो सारी चीज पता ही है वाणी की, क्योंकि पहले भी सुनाती थी। तो उसको कोई बात मुख से बोल ही नहीं रहे तो कोई बात निकल भी नहीं रही है, जो समझा हुआ है बस वही है। लेकिन सुनाते समय क्या होता है कि अपने आप से कुछ कुछ लिंक से ऐसा होता है जो आपको भी नहीं पता होता है, वो खुल जाता है। और सुंदर साथ जी, वाणी जो है हमारे जीव को भी सुनाई तब देती है जब हम मुख से बोलते हैं। इस बात को हर कोई बार बार से अनुभव करे कि वो अगर भजन मन में गुनगुना रहा है, लेकिन यदि वो मुख से उच्चारित करके बोलेगा, ये भजन वालों के लिए भी है, तो उनका जीव भी उस भजन को सुनता है। बाकी लोग तो सुनते ही सुनते हैं, वो उससे आनंद तो लेते लेते हैं, लेकिन अपना जीव भी उस आवाज से जो है वो सुनता है और आनंदित होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम वाणी सुनाते हैं, बोलते हैं, उसका गुणगान करते हैं उच्चारण करके, तो हमारा जीव भी उसको सुनता है। मन में करने से उतना गहराई से नहीं सुन पाता है जो उच्चारित करके सुनता है। दूसरी बात, एक सुनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अगर ये कह रहे हैं, वाणी ही पढ़ के चाहे कह रहे हैं कि रहनी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो सुनाने वाले को उस रहनी पे चलना होता है। नहीं तो उसकी बात का असर ही क्या रह गया कि उसने वो खुद तो उस पे चला नहीं है और दूसरों को बता रहा है कि भैया ईर्ष्या देश नहीं करनी चाहिए, रोज वाणी पढ़नी चाहिए, ये नियम करना चाहिए, वो नियम करना चाहिए। तो उसको खुद सबसे पहले करना होता है, तभी जो है उसका जीव सुनता है और फिर वो उस पे चलता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जीव भी इस सारी बातों को सुन रहा है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, यही सारी चौपाइयां इसी बात की हैं जो मैं पहले से ही कह रही हूँ। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल हुए सहियन। सुंदर साथ के आगे वाणी को खोलने की, उसको खोलते हैं जब सुंदर साथ के सामने, तो दिल हुआ रोशन, उनका दिल रोशन होता चला जाता है। धनी की मेहर उनके दिल पे होती चली जाती है। वो स्वयं स्वयं उनकी सारी इंद्रियां खुलती, अंदर की इंद्रियां खुलती चली जाती हैं, अंतःकरण खुलता चला जाता है। वो सुंदर साथ को सुनाने 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 में ही उनके दिल में सब कुछ रोशनी आती चली जाती है। यूं चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होत सैयद, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने लग जाते हैं और समय निकालकर सुंदर साथ को और चर्चा सुनाने लग जाते हैं। आप सुंदर साथ देखिए, ये किसी भी जो भी चर्चा करता है उसके साथ ये है कि वो यदि 1-2 बार चर्चा करने लग जाए और सुनाने लग जाए, एक बार भी तक करी तो उसकी लगन लग जाती है कि वो बार-बार सुनाए।
तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसका दिल भी रोशन होता है वो सुनाने से उसके दिल में वो और उसका दिल मंथन करने लग जाता है। ये स्वतः ही होता है, इसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अपने अनुभव से कि ये स्वतः ही होने लग जाता है, इसीलिए उसका दिल और चर्चा करने के लिए चाहत करने लग जाता है। वो इसलिए करने लग जाता है क्योंकि उसके दिल में भी रोशनी आ रही होती है बहुत, तो उसका और दिल। अभी एक बार आप बंद हो जाएं चर्चा करना, तो फिर वो रोशनी भी नहीं आती और फिर वो उसका मन भी नहीं करता है चर्चा करने का। ऐसा मेरे जीवन में तो हुआ ही कि जब मैंने करना बंद कर दी, तो फिर नहीं करने का मन करता था, बिल्कुल ही नहीं करने का मन करता था। अभी फिर से करने लगे तो फिर और करने का मन करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर भी कह रहे हैं, सेवा करूं साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, उनका दिल रोशन होने लग जाता है। तो चर्चा ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने लग जाते हैं। खुशहाल होए सयन, खुद को भी खुशी मिलती है और सुंदर साथ भी उनसे चर्चा सुन के बहुत खुश होते हैं। सेवा करो सयन की यह मनोरथ उपजत, कौन भात कीजिए इनो की सेवा इत। उनके मन में ये इच्छा हमेशा बनी रहती है शिव जी साहिब जी के हृदय में कि मैं अपनी सैयों की सेवा किस ढंग से करूं। चर्चा सुना के तो कर ही रहा हूं, लेकिन उनके मन में सेवा के और भाव भी उत्पन्न होने लग जाते हैं कि मैं इनकी कैसे सेवा करूं। ये परम धाम से इस खेल को देखने आई है, ये सेवा का मौका मुझे वहां तो मिलने वाला नहीं है, यहाँ मैं क्या कर डालूं कि मैं इनकी सेवा करूं। सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी का भी प्रसंग था, तो उसमें भी ये आता है, कोई भी नया सुंदर साथ संप्रदाय में शामिल होता है तो धनी देवचंद जी को बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं मैं इसकी क्या सेवा कर डालूं कि मैं इसकी आत्म को जगा दूं, इसको खुश कर दूं। तो ऐसा धनी देवचंद जी के साथ भी होता है, ऐसा यहाँ पे शिव जी साहिब जी के साथ भी हो रहा है। तो कौन भात कीजिए इनों की सेवाएं, क्या ऐसा करूं कि इनकी सेवा मैं कर पाऊं। इन भात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद बेड़े के काम में उआ ही खबरदार। अब उनकी उनकी बंदगी, इन भात बंदगी के लगे करने विचार, सुंदर साथ की सेवा का भाव लेकर मन में विचार करने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं कि इनकी सेवा हो पाए। तो क्या, गोविंद बेड़े के काम में लग जाते हैं, दुनिया के काम काज में लग जाते हैं, इसको गोविंद बेड़ा ही कहते हैं। तो यहाँ पर नौतनपुरी के ये जामनगर के मंत्री के पद को धारण कर लेते हैं, लेकिन लिखा है वहां ही उहां ही खबरदार। लेकिन वो अब क्योंकि आत्म जागृत हो चुकी है, धनी की बैठक हो चुकी है, फिर भी धनी दुनियाविक कार्य में लगा रहे हैं। आप सुंदर साथ लीला को तो देखिए कि कहां कहां तक माया हमारा पीछा करती है। अभी दिल में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, सुंदर साथ की सेवा करो, सेवा करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ पे आए, वो जमाना तो और भी सस्ता था। तो जामनगर के वजीर की नौकरी धारण कर लेते हैं कि वहां से पैसा इकट्ठा करूंगा और सुंदर साथ की सेवा करूंगा। भाव तो सुंदर साथ की सेवा का ही है सुंदर साथ जी, लेकिन लग किस में रहे हैं, माया में लग रहे हैं। लेकिन वहां पे भी खबरदार है, वो खबरदार होके माया में लग रहे हैं। माना कि खबरदार होके लग रहे हैं, लेकिन फिर भी माया में तो लग ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सभी सुंदर साथ जो जागृत हो जाते हैं उनके साथ भी होता है। वो जागृत तो है, लेकिन फिर भी माया के काम तो हम सभी कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नौकरी कर रहा है उसी की बात कह रहे हैं। स्त्रियों के लिए हम सब जो घर के काम भी करते हैं बिना नौकरी के भी, हम माया के काम तो करते ही है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने माया छोड़ रखी है, या हम घर के खाना नहीं बनाएंगे या कोई सेवा घर वालों की नहीं करेंगे, वो तो सभी करनी है। लेकिन लिखा है कि ये सब करें, लेकिन खबरदार होकर, जागृत होकर, हमें पता हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कहां से कमाए के, देखिए आगे गोविंद बेड़ा में लग जा रहे हैं, कहां से कमाए के तब सेवा हुए सब साथ, करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवान गिरी वजीरी हाथ। तो सुंदर साथ जी सोचते हैं कि वहां से कमा कर इन सुंदर साथ की सेवा करूंगा, कोई गरीब सुंदर साथ है उसकी सेवा करूंगा। भाव तो बहुत उत्तम है, लेकिन उस उत्तम भाव के पूर्ति के लिए भी जाना माया में ही पड़ रहा है। करी मसलत बिहारी जी सो, बिहारी जी से सलाह मशवरा करते हैं और फिर दीवानगिरी वजीरी ले लेते हैं, और बिहारी जी तो तुरंत ही मान जाते हैं। वो तो सोचते हैं कि अगर ये चर्चा अर्चा करेंगे, वो नौकरी करेंगे तो चर्चा ही कम करेंगे, सुंदर साथ मेरे ही अंदर में रहेगा, मेरी ही चर्चा सुनेगा।
बात लगाई वजीर सो जाए तिनका लिया काम, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को स्थान। इस प्रकार वजीर के पास जाते हैं, उनसे नौकरी की डिमांड करते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को स्थान। लेकिन अपनी नौकरी के अलावा भी वो सुंदर साथ के दीदार के लिए आते थे। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के कारण को अंतर पड़ा तब। लौकिक बोझ आ गया। अभी पहले जो इतनी ज्यादा चर्चा करते थे, बिहारी जी तो 2 समय करते थे और शिरडी साहिब जी तो सुंदर साथ के साथ बैठे ही रहते थे। लेकिन अभी लौकिक बोझ आने से सिर के ऊपर चर्चा के कारण को अंतर पड़ा, तब चर्चा करने का समय थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। तब कसाला करके चूके न वक्त सुनन, धर्म लगे पालने साचा है मोमिन। क्योंकि इंद्रावती की आत्म सच्चे मोमिन है, इसलिए अपने शरीर को पछाड़ने लग गए। कम सोते थे, जल्दी जागते थे, जल्दी सो जाते थे, सुंदर साथ की सेवा के लिए जल्दी आ जाते थे। उनको अपनी जो नौकरी का समय, वो तो जो नौकरी करता है उसको उतना समय तो देना ही पड़ता है, लेकिन अपने ये जो पर्सनल सुंदर साथ को चर्चा सुनाना, चर्चा सुनना, इन सब के लिए वो अपनी देह को पछाड़ने लग जाते हैं और अपने धर्म का पालन करने लग जाते हैं अपने जीव और तन के साथ। चूके न वक्त सुनन, सुनने के समय पे भी चुकते नहीं थे। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवर दिगार। बहुत जल्दी उठ जाते थे सुबह और फिर दीदार करने आते थे बिहारी जी का, उनके पास सुन के चर्चा सुनते थे। लाजी महाराज की स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिक हुए के खबरदार। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की जो चर्चा बिहारी जी किया करते थे, उसको सुनकर फिर अपने लौकिक कार्य दरबार में आ जाते थे। वहां पे लौकिक कार्यभार को सब वो भी बड़ी चेतनता से संभालते थे। हुए के खबरदार जो है लौकिक नौकरी भी खबरदार होकर किया करते थे। वे यह काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात सयन। 4:30 बजे अपनी नौकरी तक, शाम को 4:30 बजे तक अपनी नौकरी का कार्यभार संभाल कर फिर सुंदर साहब के बीच में फिर से आ जाते थे और वहां पे फिर से चर्चा सुनते थे। तहां चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। जब शाम को आते थे तो वहां पे 4:30 बजे चितवनी हुआ करती थी, सुंदर साथ को चितवनी कराया करते थे। सब सुंदर साथ चितवनी करते थे, किसकी? स्वरूप वस्त्र वर्णन, राज्य के स्वरूप का, राज्य के श्रृंगार का, उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का पूरी चितवनी सुंदर साथ किया करते थे। श्री जी साहिब जी भी उनके साथ रहते थे, शामिल रहते थे। होने लगा सोए। इस प्रकार से देखिए अपने सारे लौकिक कार्यभारों को संभालते हुए भी श्री जी साहिब जी चर्चा भी सुन रहे हैं, चर्चा सुना भी रहे हैं, चितवनी भी कर रहे हैं और चितवनी करा भी रहे हैं। तो चितवनी का दौर तो धनी देवचंद जी के समय से था, बिहारी जी के समय से, श्री जी साहिब जी के समय से शुरू हो गया। पहले तो आड़िका लीला थी तो चितवनी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी जो कुछ भी कहते थे तुरंत ही वो दृष्टिगोचर हो जाता था, तो इसलिए चितवनी की इतनी जरूरत नहीं थी। साक्षात राजी दर्शन दिया करते थे। धनी देवचंद जी के जाने पर आड़िका लीला खत्म हो गई, आड़िका लीला उसके बाद नहीं हुई, तो फिर अब चितवनी की जरूरत है। तो चितवनी देखिए सुंदर साथ जी वहीं से ही शुरू हो गई, इसलिए चितवनी तो जरूर ही करनी चाहिए। हम सबको जीवन का उद्देश्य हमारे होना चाहिए चितवनी करने का। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुचरक जानी खाक। इस प्रकार जैसे धनी देवचंद जी का नियम था, पहले अपने आत्म के को आहार देना और फिर अपने तन को आहार देना, बिल्कुल शिरडी साहिब जी ऐसे ही करते थे। आहार इस्लाम करके धर्म का जो आहार है उसको अपनी आत्म को देकर रूह को पहुंचावे खुराक, अपनी रूह को, जो रूह की खुराक है असल, धनी का दीदार करना, धनी के स्वरूप और श्रृंगार में खोए रहना, धनी की चर्चा वाणी करना, उन्हीं के शब्दों का मंथन करना, जो रूह की खुराक है उस खुराक को रूह को पहुंचाते थे। और इसी को इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक, अभी धर्म को ही सर्वोपरि और बुजरक मानते थे। अब मैं साथ इस्लाम का करो सबे एक ठौर, उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर। उनके मन में सुंदर साथ की सेवा का विचार हमेशा बना रहता था कि मैं सबको इकट्ठा करूं, उनके लिए उत्सव करूं, रसोई करूं, और सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ को भोजन करवाऊं, गरीब सुंदर साथ को वस्त्र और आभूषण दूं
और किस तरह से सबको चर्चा वाणी सुनाऊं, चितवनी कराऊं, इस तरह के भाव उनके मन में हमेशा रहते थे। वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करो सब साथ, मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले लेते हैं कि धनी देवचंद जी ने इन सब की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दी है, मेरे ऊपर दी है। मैं इन सब की सेवा करना ही चाहता हूँ कि किस तरह से इनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाऊं, इनकी सेवा करूं, इनको भोजन कराऊं, इस तरह का उत्सव करने का उनके मन में भाव बना रहता है। माया मीने बैठ के लाहा लेवे अब, धाम के धाम में जागे पीछे ए ना ओवे कब। सुंदर साथ बता रहे हैं यहाँ पे कि हम माया में आए हैं, तो मुझे माया में आने का भी एक लाभ लेना चाहिए, इनकी सेवा करने का लाभ लेना चाहिए। माया मीने बैठ के लाहा लेवे अब, ये सुंदर साथ की सेवा करने का लाभ मुझे लेना चाहिए। माया में आए हैं, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। धाम में जागे पीछे ए ना होवे कब। जब हम परम धाम में अपनी परातम में जाग जाएंगे, ये खेल खत्म हो जाएगा, तो सुंदर साथ की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सुअवसर है सुंदर साथ की सेवा करने का। तो हम सभी को अपने अपनी सेवा का भाव चुन लेना चाहिए, अपनी एबिलिटी के हिसाब से। कोई चर्चा सुना सकता है तो चर्चा सुनाए, कोई भजन सुना सकता है तो भजन सुनाए, कोई कविता सुना सकता है तो कविता सुनाए, कोई अपने भावों को व्यक्त कर सकता है किसी भी रूप में, शब्दों में, तो वो जरूर व्यक्त करे। इसीलिए ये बैठक हम लोगों ने शुरू करी है, जिसमें हम राज्य की वाणी का मंथन करते हैं और उस मंथन पे सभी लोग अपने अपने शब्द बोलते हैं। और सुंदर साथ जी, हम इस बात को महसूस कर पाए या न कर पाए, ऐसे बहुत से फोन आते हैं मेरे पास जब से फोन नंबर डालना शुरू किया है, जहां पे सुंदर साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके दिल में ये वाले टॉपिक्स वर्षों से हुआ करते हैं, बल्कि जब कभी कोई नया टॉपिक हम जब डालते हैं तो उनको लगता है कि ये टॉपिक उनके दिल में भी था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं। तो अभी सुंदर साथ उन टॉपिक को सुनकर भाव विहल होते हैं और वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है आपका ये सुनना, और हमें लगता है कि हमारे ही दिल की बात हो रही है। तो सुंदर साथ जी, इसमें सब लोग सेवा कर रहे हैं, ये किसी एक की बात नहीं है, ये जो हम सब मिलके कर रहे हैं, ये सबको बहुत लाभान्वित कर रहा है और सब अपनी अपनी तरफ की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध ये रहता है कि जब भी बात करें तो वीडियो खोल के करें, और जिससे कि आपकी दिल की बात दूसरे तक और गहराई से पहुंचे, क्योंकि परम धाम में ये सेवा करने का मौका हमें नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ राज्य भी हम सबको हुक्म दे रहे हैं कि सेवा करने का मौका यहीं पे ही है। अगर ये सेवा राज्य महाराज ने हम सबको जाने अनजाने कैसे भी हुक्म करके दी है, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अपने आप से ये सब कुछ शुरू हो गया। देखिए सुंदर साथ राज्य का इसमें मेहर है, उन्होंने हमें ये सेवा दी है, तो हमें पूरे दिल से इस सेवा को करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सुबह तैयार नहीं हो सकते या नहीं हो सकते, हम वीडियो नहीं खोल सकते, हमें ऐसा करना चाहिए। इस वास्ते इस बात की लूट हुए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। क्या कह रहे हैं, इस वास्ते हमें यहाँ पे सेवा को लूट लूट कर लेना चाहिए। अगर मौका मिले तो हमें उसको आगे बढ़ चढ़ के उस सेवा को करना चाहिए। इस वास्ते इस बात की लूट हुई करनी, क्योंकि परम धाम में ये सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। हमें अपनी एबिलिटी के अनुसार कोई भी सेवा करने का मौका मिले तो हमें उस सेवा को लूट लूट के करना चाहिए। इनसे प्रीत कीजिए, सुंदर साथ से प्रेम करना चाहिए। सगाई जान धाम अपनी, उनके साथ हमारा अखंड का नाता है। जब हम यहाँ के रिश्ते नातों के लिए इतना न्यौछावर होते हैं, इतना डेडिकेटेड होते हैं, इतने उनसे दिल से जुड़ जाते हैं, तो जिनके साथ हमारा अखंड का नाता है, उनके लिए हमें कुछ सेवा तो जरूर ही करनी चाहिए। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेऊ माया में ने धाम में बातें होवे तब। क्या कह रहे हैं, इसलिए सुंदर साथ जी, उनके मन में ये इच्छा रहती थी कि माया में मैं सुंदर साथ की सेवा करके लाभ लेऊं, धाम में बातें होवे। जब परम धाम में हमारी परातम में हम जागेंगे तो इन्हीं सब बातों की चर्चा होएगी। बहुत अच्छा लगेगा कि हम माया में सेवा करके आए अपने ही सुंदर साथ की। जो हमने वादा किया था, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, मैं भूलूं तो तू जगाना, तो हमने इस कॉल को निभाया, किसी न किसी रूप में हमने सुंदर साथ की सेवा करी, और इन्हीं सब बातों की बातें परम धाम में होगी। और सुंदर साथ, दूसरी बात ये भी है कि ये लीला अखंड होने वाली है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी राज्य की बात हो रही है, जहां राज्य का मंथन हो रहा है, वो सभी बैठ के अखंड होने वाली हैं। तो आपका हिस्सा अखंड योग माया में अखंड होने वाला है। वीडियो खोलना तो बनता ही है। मैं अपनी बात को इसी बार बार ढंग से कह रही हूँ, जिससे आप सब इस बात के लिए जागृत होए कि वीडियो खोल के बात करने में जो आनंद आपको मिलेगा,
जो दूसरे को मिलेगा, और जो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होने वाला है, वहां पे अगर ऐसे ही पर्दा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उस समय ये लगेगा कि हमने वीडियो खोल के अगर बात की होती तो ज्यादा अच्छा होता। ये बात कैसे भी आपके दिल में आए, लेकिन मैं इसको डालना चाहती हूँ, इसलिए हमें वीडियो खोल के ही बोले। ए अजमाइश साथ की करत हक सुभान, मोमिन की माया में ने होत है पहचान। कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है यहाँ पे, राजी महाराज अपने सुंदर साथ की, अपनी मोमिनों की यहाँ पर अजमाइश करते हैं इस तरह से कि कैसे वो हुक्म की अदूली करते हैं। सुंदर साथ, मोमिन को माया में ने होत है पहचान, इस माया के अंदर मोमिनों की कैसे कैसे पहचान हो सकती है, ये धनी उनकी परीक्षाएं लेती हैं कि उस परीक्षा में वो कैसे उत्तीर्ण होते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, आपके लिए परीक्षा भी डाल दी कि आप वीडियो खोलते हैं या नहीं। तो कह रहे हैं सुंदर साथ की, मोमिन की माया में ने होत है पहचान, कैसे वो सेवा करते हैं। इस सबकी जगह जगह धनी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। धनी अपने मोमिनों की इस प्रकार पहचान करवाते हैं। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। इस प्रकार से सुंदर साथ जी सेवा का दिल में भाव लेकर वो एक सुंदर साथ को अपने यहाँ पे सेवा करने के लिए रख लेते हैं, चुन लेते हैं कि मैं तो, क्योंकि उनके पास तो वक्त ही नहीं था, वो चर्चा करते थे, चर्चा सुनते थे, फिर चितवनी करते थे, फिर नौकरी भी करते थे, धन भी कमाते थे। तो एक सुंदर साथ को सेवा में अपने साथ लगा लेते हैं कि मैं तो जो धन दूंगा उससे तुम सारा सामान इकट्ठा करो। तिनको तब एक आया, जो हाथ चलाकी होए तो सो साथ की सेवा करो, ये मेरा हुक्म। उनको आगे अपनी सेवा करने का भाव तो महराज ठाकुर का है, लेकिन आगे उनको अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं कि तुम बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी प्रवीणता से इस सेवा को करना। ये सेवा का कार्य मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि कोई भी कंजूसी मत करना। कछु न पीछा देखियो करते खर्च, मैंने साथ मैं सब सौंपया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे हाथ। कि कोई भी खर्च करते समय बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, मैंने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, मुद्दा तुम्हारे हाथ में दे दिया है, इसलिए खुले दिल से खर्च करना। बिहारी जी को भूकन रुच के दियो बनाए, वस्त्र करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल ले आए। बिहारी जी के वस्त्र आभूषण उन्होंने बनवाए, बड़े अच्छी तरह से सोच समझ के, बड़े भाव से करना, उन ऊंचे प्रेम प्रीत दिल में प्रेम को रख कर उनके लिए ये सेवा करना। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। सुंदर साथ की सेवा का ये भाव, वो जो सुंदर साथ सेवा के लिए रखे थे वो हुक्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं और सुंदर साथ की सेवा करने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी आत्म को सुख उत्पन्न होए। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण इस सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन। नाग जी को भी उनके भी वस्त्र और आभूषण बनवाते हैं और उनकी भी सेवा करते हैं। इस प्रकार से श्री जी साहिब जी सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, तो यहीं भी चौपाई को दोहरा देते हैं। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूखन, ए सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन, उस वक्त करी मोमिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम